हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन डीके इंग्लिश एकेडमी। इस वीडियो के थ्रू हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके चाहे 10th क्लास के लिए हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कवर करेगा। आइए हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच नरेशन, जिसको हिंदी में हम कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच स्पीकर के मूल कथन को हूबहू कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच स्पीकर के मूल कथन को श्रोता अपने शब्दों में कहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव गॉट इट। श्रोता मीन्स ऑडियंस। स्टूडेंट, मैंने एक सर्कल किया हुआ है इस नोट्स में, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है। इसका मतलब है कि हमें जो रिपोर्टिंग क्लॉज होती है, ठीक है, सॉरी, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज करनी होती है। बच्चों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब हम दो तरीके के इन्वर्टेड कोमाज यूज़ करते हैं। एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है और एक डबल इन्वर्टेड कोमा होता है। तो बच्चों, हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इन्वर्टेड जो कोमा होता है वो अमेरिकन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, और जो डबल होता है वो ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। बोथ आर करेक्ट। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू कि विच यू आर यूजिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दीपक सेड राहुल इज़ अ गुड बॉय। स्टूडेंट, ये एक पूरा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। बच्चों, दीपक सेड ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, राहुल इज़ अ गुड बॉय ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। दीपक सेड यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो इनवर्टेड कॉमा से बाहर लिखी हुई होती है। राहुल इज़ अ गुड बॉय, राहुल इज़ अ गुड बॉय, दिस इज़ द रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास। स्पीकर रिपोर्टिंग क्लॉज भी हम कह सकते हैं इसको, और रिपोर्टेड क्लॉज और स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय से टू को हम टेल में चेंज करेंगे, सेज टू को हम टेल्स में चेंज करेंगे, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, विल से टू को हम विल टेल में चेंज करेंगे। बच्चों, रूल्स को ढंग से पढ़ते जाइएगा, हो सके तो इनको नोट करते जाइएगा। जब तक नोट नहीं करोगे तब तक चीज़ें आपके दिमाग में मेमोराइज नहीं होंगी। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन चीज़ों को रिमूव करना है? कोमा को रिमूव करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देना है। जॉइन बोथ क्लॉसेस, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो दोनों क्लॉज होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। चेंज इन टेंस, आइए अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस टेंस को किस में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज मीन टू से जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर लिखा हुआ सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब हम रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तब उसका टेंस चेंज नहीं करते। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। दीपक सेड राहुल इज़ अ गुड बॉय, ये पूरा एक डायरेक्ट सेंटेंस है। इस डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज दे रखे हैं। दीपक सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, राहुल इज़ अ गुड बॉय ये रिपोर्टेड स्पीच है। दीपक सेड ये क्लॉज इज रिटन आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा, राहुल इज़ अ गुड बॉय इज रिटन इन इन्वर्टेड कोमा, सो दैट इट इज़ अ रिपोर्टेड स्पीच। और दीपक सेड इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखा हुआ है सो दैट इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब। ये कह रहा है रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में होती है तब हम टेंस चेंज नहीं करते। प्रेजेंट मीन टू से प्रेजेंट के चार पार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर हैज़ ऑल्सो फोर पार्ट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में है तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। आइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जस्ट लर्न द फॉलोइंग टेंस व्हेन वी आर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जस्ट वी शुड कम टू नो, हमें पता होना चाहिए कि विच सेंटेंस चेंज इनटू, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, इसको हम चेंज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, उसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर्ब में। प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ हैव को हम चेंज करेंगे हैड में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स जस्ट वी आर लर्निंग how we can change the following tense from direct into indirect speech. Past indefinite change into past perfect, past indefinite helping of we second, and past perfect helping of had. Past continuous change into had. Past perfect and past perfect continuous no change. Will change into would, shall change into should,
can change into could, may change into might. Just we are learning how we can change the tenses from direct into indirect sentence. Student, through the notes means these notes will help to us how we can change from direct into indirect speech. स्टूडेंट, मैंने वीडियो बड़े सॉरी जो ये नोट्स हैं ये बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया और प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इन योर एग्जाम। एक्सेप्शन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच एक्सेप्शन, अपवाद, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं होते, जैसे ही सेड द सन इज़ हॉट, यहाँ पर ही सेड द सन इज़ हॉट, यहाँ पे इनवर्ड कॉमा की जगह केवल दैट लगेगा, ही सेड दैट द सन इज़ हॉट। हैबिचुअल फैक्ट, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ही सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, एवरीवन knows that when India did get freedom, this is the historical fact. He said India got freedom in 1947. When we change this direct sentence into indirect speech, so he said that India got freedom in 1947. Nothing will change, only that लगाएंगे, बाकी सेम रहेगा। Local truth, the shopkeeper said sugar sells at ₹40 a kilo. Nothing will change, just we have to change that in place of inverted comma. The sentence will be same in indirect sentence. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सेप्शन, अपवाद, जस्ट ये पेज रिपीट हो गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। टू साइमल्टेनियस एक्शन इन पास्ट, ही सेड व्हेन द गेम बिगिन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि जब पास्ट में दो एक्शंस एक साथ हो रहे हों तब भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट व्हेन द गेम बिगिन इट स्टार्टेड रेनिंग, नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट दैट, हमें दैट को छोड़ करके कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना। प्रोवर्ब सेइंग, प्रोवर्ब सेइंग कहावत है, ही सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, नथिंग विल चेंज एक्सेप्ट दैट, हमें केवल दैट लगाना है इनवर्टेड कॉमा की जगह, बाकी सेम रहेगा। ही सेड दैट दे बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। स्टूडेंट, यहाँ से हमको सब चेंज करेंगे। ही सेड दैट, सेड की जगह सेड आ गया, सेड की जगह टोल्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, सेड के बाद टू नहीं दे रखा, सो वी हैव चेंज्ड सो वी हैव नॉट चेंज सेड इनटू टोल्ड। तो सेड का सेड रहेगा, इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। दे थर्ड पर्सन नो चेंज बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट, यहाँ पे बॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रेफर्स द प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो दे हैड बॉट एन अम्ब्रेला फॉर फ्रॉम द मार्केट। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड सालू लॉस्ट हर बुक, ही सेड दैट सालू हैड लॉस्ट हर बुक। तो बच्चों यहाँ पर ही सेड सालू लॉस्ट हर बुक, सालू जो लॉस्ट हर बुक है ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि इनवर्टेड कॉमा के अंदर दे रखी है, और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टेंस में है, ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो देखते हैं, ही सेड दैट सालू हैड लॉस्ट हर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर सेड रोहन इज़ अ गुड बॉय। तो मदर सेड, सेड की जगह सेड रहेगा, इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, रोहन इज थर्ड पर्सन, तो वो इस एम आर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं गुड बॉय। तो डायरेक्ट इन बनाते समय हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इस एम आर चेंज इनटू पॉजिटिव, तो वॉज अ गुड बॉय। मिस्टर गुप्ता सेड, Mr. Gupta said the writer will write a story. Mr. Gupta said that, इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, द राइटर विल राइट अ स्टोरी, दैट द राइटर विल का हो जाएगा वुड राइट अ स्टोरी। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स सेड द टीचर, ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स सेड द टीचर। बच्चों ये मैथमेटिकल ट्रुथ है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। राकेश सेड द सन राइज इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, नथिंग विल चेंज, इसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि जो द सन राइज इन द ईस्ट है ये हमारा इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, तो यहाँ पर केवल इनवर्टेड कॉमा को चेंज करेंगे दैट में, द सन राइज इन द ईस्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज इन प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, नोट्स में जैसे लिखा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, एक रूल होता है सन SON, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और नो मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। आइए इस रूल को हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ही सेड वी मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट, ही सेड दैट वी चेंज इन टू दे एंड मस्ट नॉट चेंज, मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स।
जस्ट सी द टेबल। फर्स्ट सब्जेक्ट, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्ट केस। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दे रखा है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा, आई सिंगुलर में काउंट होगा, वी प्लूरल में काउंट होगा। पजेसिव केस में क्या आएगा, माई, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, मी। सेकंड पर्सन में यू आएगा, ठीक है, सो यू हमेशा प्लूरल में काउंट होगा, और पजेसिव केस में क्या आएगा, योर और यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पर्सन ही क्या है, सिंगुलर, सी क्या है, सिंगुलर, इट क्या है, सिंगुलर। पजेसिव केस में, ठीक है, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, और दे का देयर हो जाएगा। यू, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, सॉरी, ही का हिम ऑब्जेक्ट बन जाएगा, शी का ऑब्जेक्ट हर बन जाएगा, और इट का इट रहेगा, और दे का देम रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड, राम आई हैव प्लेड विद यू। तो बच्चों यहाँ पर इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट बनाना है। द टीचर टोल्ड राम, क्योंकि राम यहाँ पर वोकेटिव केस में है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द टीचर टोल्ड राम दैट ही हैड प्लेड विद हिम। तो बच्चों यहाँ पे ही आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, टीचर का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, तो आप चाहो तो सी भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो। एज एफ को हम किस में चेंज करते हैं, हेड में, तो इसलिए यहाँ पे हेड आ गया। प्लेड विद हिम। यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, राम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। राजेश सेड आई एम अनहेल्दी, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। राजेश सेड, इन्होंने को मैं दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राजेश, ठीक है। अब आई को हम चेंज करेंगे राजेश के अकॉर्डिंग, तो राजेश का सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोनाउन क्या आएगा, ही, तो ही वॉज अनहेल्दी, और इसे हमारे को वॉज में चेंज करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो बच्चों सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी, इन्होंने को मैं क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्योंकि यू यहाँ पे खुद सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से यानी कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, तो आई आ जाएगा। आई वॉज अ गुड बॉय। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी सेड आई एम रीडिंग माई बुक। तो यहाँ पे सी सेड की जगह सेड रहेगा, नोट को मैं दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू शी, तो सी इज एम आर का चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। रीडिंग माई फर्स्ट पर्सन के साथ साथ पॉजिटिव केस माई चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर बुक। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉयज सेड वी आर गोइंग टू प्ले। द बॉयज सेड का सेड रहेगा, नोट कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। वी को किस में चेंज कर देंगे, दे में, क्योंकि वी प्लूरल है, तो प्लूरल के बदले प्लूरल आएगा। आर इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय गोइंग टू प्ले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सेड, ठीक है, सी सेड इनोड कॉमा स्टार्ट आई नो यू एंड योर सन। तो यहाँ पे सी सेड की जगह सेड रहेगा, इनोड कॉमा दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या, सी, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। नो, यहाँ पर शी सेड आई नो यू एंड योर सन। बच्चों आई नो यू एंड योर सन, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, क्योंकि नो फर्स्ट फॉर्म है, नो की सेकंड फॉर्म नहीं होती है KNEW, और थर्ड फॉर्म होती है नॉन, KNOW, तो KNOWN, तो थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू शी, तो शी आ जाएगा। नो है पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू मी। यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या मान लिया उसने, मी, तो यहाँ पे यू का मी होगा। एंड योर क्या है, सेकंड पर्सन के साथ साथ क्या है, पॉजिटिव केस, और पॉजिटिव केस के साथ यानी कि मी का माई हो जाएगा, माई सन। ही सेड यू आर इन द रूम। तो बच्चों यहाँ पे ही सेड का जो सेड हो जाएगा, नोट कमेंगे दैट आ जाएगा। यू क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तो इसने क्या मान लिया, मी, तो मी को हमने आई में चेंज कर दिया, एज को वॉचर में चेंज कर दिया, इन द रूम। चलिए नेक्स्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इन द वर्ड शोइंग नियरनेस। लेट्स सी कि विच वर्ड कैन बी चेंज्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दिस का दैट हो जाएगा डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय। अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दीज दे रखा है तो दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ को देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, कम का गो हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल डांस टुमारो। तो ही सेड का सेड रहेगा, इनवर्ड कॉमा के दैट आ जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या, ही, तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो ही आ जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वो डांस, और द टुमारो को द नेक्स्ट डे। आगे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। सी
सैड टू दे रखा है तो सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा क्या जाएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, सी वॉज गोइंग टू स्कूल। राजू सैड आई सॉ अ बुक हेयर, तो यहाँ पे राजू सैड दैट, सैड को चेंज, सैड को सैड रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्या दैट आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राजू, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राजू, राजू एक नाउन है, नाउन का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ही। और सौ से क्या पता चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म रेफर्स टू द पास्ट डेफिनेट, और पास्ट डेफिनेट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड सीन, और हैड के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ बुक देयर। राधा सेड दिस इज माई साइकिल, तो यहाँ पर राधा, राधा को हमने एज लिखा, सैड को हमने सैड लिखा, इन्वर्ट कॉमा के दैट लिख दिया, दिस, ठीक है, इन्वर्ट कॉमा के दैट लिख दिया, दिस को हमने चेंज नहीं किया, दिस का दिस रखा, तो दो बार दैट नहीं लिखेंगे, इस एम आर को वॉज वर्ब में, माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, राधा, राधा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर साइकिल। जस्ट नेक्स्ट सी, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब तक हमने पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस। बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 5 सेंटेंसेस को फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देयर आर 2 टाइप्स, affirmative sentence and negative sentence, and in the same way, and second sentence name is interrogative, third name is imperative, and fourth name is optative, and fifth is exclamatory sentence. Interrogative sentences yes or no type वाले होते हैं, means interrogative sentences are 2 types. First is yes or no, in which uh, you have to see the sentence will start with the helping verb, and WH type means, WH type mean to say when the sentence start with W family words. W family words means who, where, why, which, when, whose, etc. They are called WH type words. Example yes or no type are you happy, and WH type what are you doing. स्टूडेंट रूल्स देखते हैं। सैड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। अगर कोई हमारा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो सैड को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। कंजंक्शन आ जाएगा इफ़ या वेदर। सेंटेंस कैसा बनेगा, असर्टिव। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जो है फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही WH फैमिली में क्या हो जाएगा, सैड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क में। क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे कंजंक्शन इफ़ या वेदर में। अगर हमारा सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैज़, हैव, हैड एंड डिड, ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। असर्टिव सेंटेंस बनेगा और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। जस्ट देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। ही सेड टू मी डू यू नो द वे। बच्चों यहाँ पे ही सेड टू मी ये क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। डू यू नो द वे ये हमारी क्या रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। बच्चों डू यू नो द वे ये कौन सा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में कौन सा क्वेश्चन है, येस और नो टाइप। यानी कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डू से, और डू किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट की। तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, सैड को हमने चेंज कर दिया आस्क में, जैसे कि हमने रूल में देखा था यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ही सैड टू मी डू यू नो द वे, ही आस्क मी इफ़ आई नो द वे। ओके, इफ़ आई न्यू द वे। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आस्क की सैड को हमने आस्क में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में दे रखी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इफ़ क्यों आया, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो इफ़ आ गया। अब हमें सेंटेंस असर्टिव बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव मतलब साधारण वाक्य बनाएंगे। साधारण वाक्य मतलब यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो मी का क्या हो गया आई, यू नो, नो क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे, तो आई न्यू द वे। नेक्स्ट सी, द टीचर सेड टू द बॉय कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे द टीचर्स आस्क्ड, सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में। द बॉय एज इट इज रहेगा। इफ़ क्यों आया, क्योंकि इफ़ इसलिए आया क्योंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है, कौन सा सेंटेंस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। और हमेशा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखी होती है रिपोर्टिंग वर्ब होती है। इफ़ आ गया यहाँ पर ही, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द बॉय, बॉय का प्रोनाउन क्या बन जाएगा, ही। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, सॉल्व, और दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चंस। क्योंकि जस्ट वी हैव लर्न, जस्ट वी हैव confirm the following words, just you can go back the video and just check which word can be changed in the following words. The teacher asked the boy if he could solve that question. Next question, he said to me who are you। तो बच्चों यहाँ पर said to को हम चेंज कर दिया आस्क में, क्योंकि WH से वर्ड स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और जो
हमारे इन्वर्ट कोमा के अंदर जो बंद सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यहाँ पर इन्वर्ट कोमा को हम चेंज कर, इन्वर्ट कोमा की जगह हु आ गया। क्यों? क्योंकि हमने WH वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये दे रखा है, देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे रूल में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हु आई वॉज, और उसके बाद सेंटेंस कैसा बन जाएगा? सिंपल। आगे देखिए, आई सेड टू हर विच बुक डिड यू बाय। तो यहाँ पे आई सेड टू हर विच बुक डिड यू बाय यस्टरडे। तो बच्चों यहाँ पे आई आस्क्ड सेड टू को हम चेंज कर देंगे, आस्क में हर का एडजेक्टिव आएगा विच जो है विच बुक डिड यू बाय ये यस्टरडे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है क्योंकि इन्वर्ट का मतलब क्लोज है और डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। तो इन्वर्ट कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे? विच बुक के विच के साथ बुक चलेगा क्योंकि रिलेटिव नाउन है। उसके बाद सेंटेंस सिंपल बनेगा, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू हर का क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हर का सब्जेक्ट सी होता है। और डिड से हमें क्या पता चल रहा है? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस को किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड, और हेड के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या लगाते हैं? हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव हैड, विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट। द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम डायरेक्ट इंडेक्स बनाते समय प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। ही सेड टू मी व्हेन विल ही कम, ही आस्क्ड मी व्हेन ही वुड कम। तो यहाँ पर ही आस्क्ड, सेड को हम चेंज कर देंगे आस्क में मी, और इनवर्ट कोमा की जगह क्या जाएगा? व्हेन, क्योंकि जब हमने प्रीवियस नोट्स में पढ़ा है कि पीछे जो हमने नोट्स पढ़ चुके हैं उसमें पढ़ा है हमने, इस इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस आई टोल्ड यू दैट इफ द सेंटेंस which is given inside the inverted commas start with the W family words, तो we have to put the same word in place of inverted commas। इसका मतलब क्या हो गया? when will he come, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्यों? इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस क्लोज है वो हमारा कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमा की जगह उसी W फैमिली वर्ड्स को लिखेंगे जो इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो वैन का वैन आ गया, उसके बाद सेंटेंस हमें सिंपल बनाना है। तो ही थर्ड पर्सन नो चेंज, विल का वुड हो जाएगा कम। बच्चों हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मीन टू से रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ETC। तो ये हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। कम हेयर, प्लीज गो देयर, ऑल द सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। रूल, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? बैक्ड में चेंज कर सकते हैं, अर्ज्ड में चेंज कर सकते हैं। अर्ज का मतलब विनती, ऑर्डर्ड मतलब आज्ञा, कमांडेड मतलब आदेश, रिक्वेस्टेड वार्न चेतावनी, थ्रेटन धमकी देना, एडवाइस इम्प्लोड, इम्प्लोड मीन्स प्रार्थना विनती करना। इसमें हम चेंज करेंगे सैड को। आइए हम देखते हैं किसको हम किस में चेंज करेंगे। डू नॉट, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे या फॉर बैड में चेंज करेंगे। प्लीज़ काइंडली को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे। सर और मैडम को रिमूव कर देंगे, उसकी जगह हम रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। द टीचर, जस्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड राकेश डू इट एट वंस। बच्चों ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला है कि ये किसी मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट ऑलवेज विद अ मेन वर्ब। तो यहाँ पर द टीचर आस्क्ड, आस्क भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, राकेश, ठीक है। डू इट एट वंस, टू डू इट एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड प्लीज गिव मी अनोदर चांस। तो प्लीज दे रखा है, काइंडली दे रखा है, तो प्लीज और काइंडली को हम किस में चेंज कर देंगे? सैड को रिक्वेस्टेड में। अगर प्लीज और काइंडली सेंटेंस में दे रखा है और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सैड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्टेड इन्वर्ट कोमा की जगह क्या आ जाता है? टू गिव, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो हिम हो जाएगा अनोदर चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड डोंट बी फुलिश। तो बच्चों इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। सैड को हमने टोल्ड में चेंज किया और हमने अपनी तरफ से मी लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए कभी कभी हमें एडिशनल वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मी इन्वर्ट कोमा की जगह क्या आ जाएगा? नॉट टू, इन्वर्ट कोमा की जगह तो आएगा टू ही, लेकिन टू से पहले हम नॉट लगाएंगे, टू बी फुलिश। और इसको हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही फोरबैड मी टू बी फुलिश। यानी फोरबैड का मतलब मना करना होता है, टू बी फुलिश। फादर सेड डोंट फॉरगेट टू सेल योर मदर। फादर ने कहा कि डोंट फॉरगेट टू सेल योर मदर, कॉल योर मदर, अपनी मदर को बुलाना मत भूलना। फादर रिमाइंडेड, टोल्ड, आस्क्ड मी। इसमें से हम रिमाइंडेड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं, आस्क भी लगा सकते हैं। मी अपनी तरफ से ऐड किया क्योंकि जस्ट गिविंग अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो डोंट दे रखा है, डोंट को हम बता चुके हैं, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे, नॉट टू फॉरगेट माई। अब देखो यहाँ पे योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का क्या हो जाएगा? माई मदर। द टीचर सेड कीप क्वाइट, द टीचर ने कहा शांत हो जाइए, ऑर्डर दे रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड आस्क द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। इन्वर्ट कोमा की जगह क्या लगाएंगे? टू, और कीप क्वाइट एज इट इज लिख देंगे क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट ही, सी सेड टू हर टीचर मैडम प्लीज हेल्प मी। मैडम और सर आ जाता है तो हम रिस्पेक्टफुली लगाते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैडम और सर आ गया तो अपने आप ही सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में हर टीचर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, टू हेल्प हर। तो बच्चों यहाँ पे मैडम और प्लीज़ की हम क्या लगा सकते हैं, रिस्पेक्टफुली, किसकी जगह, रिक्वेस्टेड के बाद, ठीक है। आगे देखिए, ही सेड टू मी डू लर्न इट बाय हार्ट, मीन्स उसने कहा कि इसको हार्ट बाय हार्ट याद करिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू लर्न इट बाय हार्ट। आइए यूज़ ऑफ लेट सीखते हैं। लेट का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, परमिशन होता है, सजेशन होता है, ठीक है। सजेशन देखिए, ही सेड लेट अस, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लेट्स प्ले। कैसे बनाएंगे, देखिए, ही सेड लेट्स प्ले। तो हम अगर लेट अस, यानी कि लेट के बाद अस दे रखा है तो हम सेंटेंस को सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करेंगे। लेट के बाद अगर अस दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा वर्णों को, लेट के बाद अस दे रखा है तो हम सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज करेंगे, नोट को दैट आ जाएगा, ठीक है। अस को हम दे में चेंज कर देंगे, लेट को हम शुड में चेंज कर देंगे, प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल सुझाव, लेट अस लेट्स। सेड टू को हम चेंज करेंगे सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में। ऑब्जेक्ट होने पर रिपोर्टिंग क्लॉज सेड या सेड टू, सजेस्टेड या प्रपोज टू, प्रपोज प्लस टू लगाएंगे। यानी कि ये कह रहा है कि लेट अस, ठीक है, ये कह रहा है सेड और सेड टू है तो सजेस्टेड और प्रपोज लिखेंगे। अगर सेड और सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग क्लॉज में, रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब आपको पता ही है, यूनिट कोमा से बाहर लिखी होती है, तो हम फिर सजेस्टेड के साथ टू भी लेके चलेंगे, प्रपोज के साथ टू भी लेके चलेंगे। कंजंक्शन दैट आएगा इनवर्ट कोमा को हटाने के लिए, दे और वी शुड, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन होने पर दैट प्लस वी शुड, यानी कि कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो सेंटेंस इनवर्ट कोमा के बाहर है, में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर दैट लगाएंगे और वी को हम वी रखेंगे। अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है किसी एक में तो फिर हम वी को दे में चेंज करेंगे। ही सेड टू मी लेट अस प्ले, ही सजेस्टेड प्रपोज्ड, अब देखिए टू आ गया क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, टू मी दैट, इनवर्ट कोमा में दैट आ गया, वी का वी लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे रखा है, वी शुड प्ले। आगे देखिए, ही सेड लेट अस नॉट टू एनीथिंग टू डिस्करेज द बॉयज, तो ही सजेस्टेड या प्रपोज दैट दे शुड नॉट डू एनीथिंग टू डिस्करेज द बॉयज। आगे देखिए, लेट का मतलब, बच्चों अभी हमने लेट का मतलब सजेस्टेड प्रपोज समझा था, लेकिन लेट का मतलब यहाँ पर, बच्चों लेट का मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट भी होता है, ऑर्डर भी होता है, एडवाइस भी होता है। सेड टू को हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर में, एडवाइस में। देखते हैं कंजंक्शन क्या आएगा, टू अलाउ। ही सेड टू द टीचर लेट अस गो होम, ही रिक्वेस्ट द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम, इस तरीके से बना सकते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट लेट द मैन कम इन, तो बच्चों यहाँ पे ही ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ द मैन कम इन। लेट विश होने पर, सेड टू को हम विश में चेंज करेंगे, कंजंक्शन दैट आएगा। द सेंट सेड लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, यानी कि संत ने कहा कि सब जगह शांति रहने दो। द सेंट सेड लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, द सेंट विस्ड दैट देयर शुड बी पीस एवरीवेयर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, जैसे सेड टू को हम चेंज किस में चलेंगे, विस्ड में, ब्लास्ट में, प्रेड में, कर्स्ड में। कंजंक्शन क्या आएगा, नोट की जगह दैट का यूज करेंगे। ही सेड मे यू सक्सीड इन द एग्जाम, तो ही विस्ड या ब्लास्ट दैट आई माइट सक्सीड इन द एग्जाम। आई यू सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हमने मी भी मान सकते हैं, हिम भी मान सकते हैं, और हर भी मान सकते हैं, और देम भी मान सकते हैं। देम मानेंगे तो आई की जगह दे हो जाएगा, हर मानेंगे तो शी हो जाएगा, हिम मानेंगे तो ही हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। द सेंट सेड टू रीना मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट प्रेड दैट गॉड, ठीक है, इस सेंस में बना सकते हैं, गॉड माइट ब्लेस हिम विद अ सन। दे सेड टू मी मे योर एनिमी गो टू हेल, यहाँ पे क्या कर रहा है, अभिशाप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है तो यहाँ पे कर्स आ जाए, कर्स का मतलब अभिशाप दे, कर्स दैट। सेंटेंस सिंपल बनेगा, योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मी, तो माई हो जाएगा, माई एनिमी माइट गो टू हेल। ही सेड टू मी मे यू लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड हो जाएगा। मी चेंज इनवर्ट कोमा चेंज हो जाएगा दैट में। यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो आई माइट लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली,
हैप्पी ईद इत्यादि जैसे ग्रीटिंग वर्ड्स आते हैं तो कैसे बनाते हैं? सैड या सैड टू को चेंज करेंगे विस्ट में, कंजंक्शन कुछ भी यूज नहीं होगा। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो इसको बनाएंगे ही विस्ड मी गुड मॉर्निंग। राहुल सैड हैप्पी दिवाली फ्रेंड, तो राहुल विस्ड हिज फ्रेंड हैप्पी दिवाली। बच्चों इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िएगा, ये सेंटेंसेस आपको लर्न हो जाएंगे और आपको इनके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। फेयरवेल विदाई, गुड नाइट, गुड बाय, बाय, फेयरवेल। अगर इनवर्ड कोमा के अंदर गुड नाइट जैसा कोई वर्ड दे रखा है, गुड बाय दे रखा है, बाय दे रखा है, फेयरवेल दे रखा है, यानी ये ग्रीटिंग फेयरवेल विदाई, फेयरवेल मतलब विदाई होता है, गुड नाइट, गुड बाय, बाय, फेयरवेल इत्यादि जैसे वर्ड दे रखे हैं। तो सैड सैड टू को हम चेंज करेंगे बेड में, बेड बेड बेड, बिड बेड बिडन, बेड क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द बेड, बिड मतलब विदाई देना। राजेश सेड गुड नाइट गोविंद, तो हम राजेश बेड गुड नाइट टू गोविंद, गोविंद टू को लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, राजेश बेड गोविंद गुड नाइट, आई सेड टू माई सन गुड बाय, आई बेड माई सन गुड बाय, आई बेड गुड बाय टू माई सन। स्टूडेंट ये जो मैं सेंटेंस बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बिहाफ से। हेलो हाउ आर यू ही सेड, अगर सेंटेंस में हेलो वर्ड दे रखा है और इस तरीके से दे रखा है तो हम कैसे बनाएंगे? ही सेड इनवर्ड कोमा से बाहर है लेकिन बाद में दे रखा है तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो पहले इसको यूज करेंगे। ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड, उसने मेरा स्वागत किया। ही ग्रीटेड मी एंड आस्क हाउ आई वॉज, तो सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन दे रखा है तो सैड सेड टू को हम कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑन लगाएंगे। जैसे ही सैड कॉन्ग्रेचुलेशन शी गॉट द, यू गॉट द फर्स्ट डिवीजन, तो यहाँ पे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग द फर्स्ट डिवीजन, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ड लगाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेटेड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगा दिया, उसके बाद ऑन लगाएंगे, ऑन के बाद वर्ब की वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, द फर्स्ट डिवीजन, इस तरीके से। थैंक यू थैंक्स, थैंक्ड में चेंज कर देंगे, थैंक यू वर्ड दे रखा है, थैंक्स दे रखा है तो उसको हम थैंक्ड में चेंज कर देंगे। ही सेड थैंक यू राम, तो ही थैंक्ड राम। गुड वेरी गुड दे रखा है, सैड सैड टू को हम गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर में चेंज करेंगे। गुड या वेरी गुड दे रखा है, सैड सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, जैसे द टीचर सेड टू मी गुड, ठीक है, टीचर ने मुझे अच्छा कहा। द टीचर गेव मी एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, द टीचर gave me an exclamation of pleasure। नेक्स्ट सॉरी वर्ड दे रखा है, सैड या सैड टू फेल्ट सॉरी या रिग्रेटेड में चेंज करेंगे। ही सैड सॉरी आई फॉरगेट टू कॉल यू, उसने मुझसे कहा माफ़ करना मैं आपको कॉल करना भूल गया था। तो अब ही फेल्ट, सैड को हम चेंज कर देंगे फेल्ट में, फेल्ट सॉरी हो जाएगा। रिग्रेटेड सॉरी, फेल्ट रिग्रेटेड सॉरी, एंड फिर एंड लगाएंगे, फिर सैड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू कॉल मी। स्टूडेंट आगे देखिए, बिहेवियर दे रखा है, सैड इज सैड टू को हम वर्ड में चेंज करेंगे। द मदर सैड बिहेवियर ऑफ डॉग्स माई सन, मदर ने कहा कुत्तों से सावधान रहिए। द मदर वॉर्न हर सन ऑफ डॉग्स। बाय गुड, बाय गॉड या बाय हेवन दे रखा है, सैड को हम सोर में चेंज करेंगे। ही सैड बाय गॉड आई डिड नॉट टेल अ लाई, ही सोर दैट ही हैड नॉट टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट माई गॉड, गॉड नोज, बच्चों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई गॉड, गॉड नोज, सैड या सैड टू को चेंज करेंगे, कॉल्ड अपॉन टू विटनेस, कॉल्ड अपॉन गुड गॉड टू विटनेस, तो ही सी सेड गॉड नोज आई एम प्योर, सी कॉल अपॉन गॉड टू विटनेस दैट शी गॉड हेवंस गुड ग्रेसेस वॉज प्योर। बच्चों इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ही सेड गुड हेवंस व्हाट यू हैव डन, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड डन। स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर जैसे इफ वर, ओ फॉर, ओ दैट, इफ ओनली, वुड दैट दे रखा है। जैसे सैड सैड टू को हम चेंज करेंगे, विस्ट में कंजंक्शन आएगा दैट। ही सैड इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ही विस्ड दैट ही वर, देखो आई के साथ वध लगाते हैं, लेकिन ये कौन से सेंटेंस है? स्ट्रॉन्ग डिजायर वाले सेंटेंस हैं, तो ही के साथ वध लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी वर यूज़ हो रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर सेंटेंसेस हैं, तो इसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। हैड बीन, वुड बी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से बना सकते हैं। ही सैड ओ दैट आई वर अ बर्ड, उसने कहा कि काश मैं एक पक्षी होता, एक, ठीक है। ही विस्ड दैट ही वर या हैड बीन वुड बी अ बर्ड। नेक्स्ट डायरेक्ट इज इनडायरेक्ट स्पीच, आई सैड for a cup of coffee, I wish that I had a cup of coffee, I wish for a cup of coffee। नेक्स्ट सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट, एलास
हाई, होर्रे, फी, सैड, सैड टू को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट, खुशी, सौरो, ठीक है, का मतलब दुख होता है, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वंडर, आश्चर्य, एंगर, क्रोध, कंटेम्प्ट, घृणा, एप्लॉज, प्रशंसा। देखिए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, ब्रेवो को अपलोडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट चेंज करेंगे, सेंटेंस असर्टिव बनाएंगे। प्रियंका सेड एलास आई एम अनडन, मीन्स एलास का मतलब दुख, तो प्रियंका एक्सक्लेम विद सोरो दैट, इन्वर्ट को दैट आ जाएगा, और एलास की जगह क्या आ गया, एक्सक्लेम विद सोरो आ गया, और सेंटेंस सिंपल बनेगा दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू प्रियंका, तो यहाँ पे सी आ गया, सी वॉज अनडन। द लीडर सेड हुर्रे, हुर्रे का मतलब जॉय होता है, वी वन द इलेक्शन, द लीडर एक्सक्लेम विद जॉय, तो यहाँ पे आगे बन जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय, जॉय के बाद दैट लग जाएगा, वी की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, दे हैड वन द इलेक्शन। आगे देखिए, व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो हम व्हाट और हाउ को वेरी में चेंज करेंगे, लेकिन व्हाट के बाद नाउन होने पर व्हाट के स्थान पर ग्रेट, टेरेबल, वंडरफुल या पैक्यूलर यूज़ करेंगे, लवली भी यूज़ कर सकते हैं, फाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ही सैड हाउ कोल्ड इट इज़, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम विद वंडर इन्वर्ट कॉमा के दैट आ जाएगा। इट को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, आगे आ जाएगा इट इज एम आर को वॉज में चेंज करेंगे, वेरी कोल्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड क्या है, कोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर इसकी जगह नाउन होता तो हम ग्रेट भी यूज कर सकते थे। ही सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम विद सेड दैट इट वाज वेरी लवली फ्लावर। आगे देखेंगे, ही सेड व्हाट अ फॉल इट इज़, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ टेरेबल बिग ग्रेट फॉल, तो यहाँ पे फॉल क्या है, नाउन है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर ब्रेवो यू हैव डन वेल, द कैप्टन applauded the soldiers that they had done well. The mother said to the servant, how careless you are. The mother exclaimed with anger that the servant was very careless. Next, he said, what a fool I am. He exclaimed with regret that he was a great big fool. Curse it, exclaimed the father, who could has foreseen such an ill luck. The father exclaimed with an oath that none could have foreseen such an ill luck. नेक्स्ट क्वेश्चन टैग आ जाता है, जैसे टैग को रिमूव हटाना है, इफ़ वेदर का यूज़ करना है। राजू सेड टू मी यू नो माई सिस्टर डोंट यू, क्या तुम मेरी सिस्टर को नहीं जानते। राजू आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द सिस्टर, ही सेड टू मी you did not see him yesterday, didn't you not? He asked me if I had not seen him the previous day. Next, address. My dear friend, my son, ladies and gentlemen, brothers and sisters, my countrymen, etc. तो यहाँ पे politician, द पॉलिटिशियन सेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन यू आर माई डियर चिल्ड्रन, एक राजनेता ने कहा लेडीज़ एंड जेंटलमैन को, एंड मीन्स पीपल को लेडीज़ एंड जेंटलमैन एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कि तुम यू आर माई डियर चिल्ड्रन, तुम सभी मेरे प्रिय बच्चे हो। एड्रेसिंग, ऐसे सेंटेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, एड्रेसिंग द पीपल, यानी कि लोगों को संबोधित करते हुए एज लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह। द पॉलिटिशियन सेड दे वर इन डियर चिल्ड्रन। आगे देखेंगे, ब्रूटस सेड फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, तो यहाँ पे एड्रेसिंग से यूज़ करेंगे, एड्रेसिंग द सिटीजन, एड्रेसिंग द सिटीजन एज फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, ब्रेवो sorry, Brutus applauded to them to lend him their ears. The old beggar said to me, give me something to eat, my son. Addressing me as his son, the old beggar begged something to eat. Well, you see, okay, you know, etc word आते हैं. The teacher said, well, what can I do for you? The teacher wanted to know what he could do for me. Okay, Rahul said, I will help you. Rahul said that he would help me. Next, must, नैतिकता, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल, माई फादर सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी कि मस्ट को हम कब हेड में चेंज करेंगे और कब मस्ट को मस्ट रहने देंगे। अगर मस्ट का मीनिंग नैतिकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, नेचुरल लॉ है, तब हम मस्ट को मस्ट रहने देंगे। जैसे माई फादर सेड वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो माई फादर सेड दैट वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर ये एक हमारी ड्यूटी है,
ठीक है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है तो मस्ट को मस्ट रखेंगे। प्रेजेंट, फ्यूचर, हैड टू, वुड टू, हैव टू, विल हैव टू में चेंज करेंगे। अगर फ्यूचर के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है तो मस्ट को हैड में चेंज करेंगे। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस, ही सेड दैट ही हैड गो टू, ही हैड गोट एट वंस, तो यहाँ पर मस्ट को हमने हैड में चेंज कर दिया। ही सेज आई मस्ट गो टुमारो, ही सेज दैट ही हैज़ टू या विल हैव टू गो द नेक्स्ट डे। बच्चों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को हमने फिनिश कर दिया है एक ही वीडियो में, और इससे बाहर कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड है।